ऑप्शन सेलिंग फॉर बिगिनर्स। यदि आप एक बिगिनर हैं और ऑप्शन सेल करना चाहते हैं तो इस साल से आपको क्या करना चाहिए, किस तरह से बेसिक्स आपके सही होने चाहिए यदि आप ऑप्शन सेलिंग में उतरना चाहते हैं। और ये सारा जो प्रोसेस है इसमें मैं आपको समझाऊंगा कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है, क्यों किया जाता है, क्या चीज़ आपके फेवर में काम करती है, क्या चीज़ आपके अगेंस्ट जाती है। फिर आपको मैं अपनी स्क्रीन पर, जो कि यहाँ मैं धन की ऑप्शन ट्रेडर ऐप यूज़ करता हूँ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से अपना ट्रेड ले सकते हैं, किस तरीके से उसमें अपना रिस्क मैनेजमेंट कर सकते हैं। आइए मेरी स्क्रीन पे। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ऑप्शन सेलिंग होता क्या है। ऑप्शन सेलिंग आप इस तरह से समझ लीजिए कि आप एक तरह से बेट ले रहे हैं कि ये प्राइस एक स्पेसिफिक प्राइस से ऊपर नहीं जाएगा या एक स्पेसिफिक प्राइस से नीचे नहीं जाएगा। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए मैं अपनी स्क्रीन पे यहाँ आता हूँ और मैं अपनी वॉच लिस्ट में जाता हूँ और यहाँ पे आप देख रहे हैं सेंसेक्स, निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी मैंने लगाए हैं। इनके प्राइस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। अभी जैसे अगर आप ये बोले, मान लीजिए अभी निफ्टी का प्राइस 22,000 जा रहा है, ठीक है। आप अगर ये बोलते हैं कि मेरा ये मानना है कि ये निफ्टी 50 इस हफ्ते में लेट्स से 21,800 से नीचे नहीं जाएगा, ठीक है, 21,800 से नीचे नहीं जाएगा। अगर आप इस तरह का बेट लेना चाहते हैं तो आप ऑप्शन सेल करते हैं। ऑप्शन सेल कैसे करेंगे? तो आप 21,800 का पुट जो है, पुट को हम पीई करके दिखाते हैं, पुट को आप सेल कर देंगे। तो इसमें सेल करने से आपको एक प्रीमियम मिलता है, यानी प्रीमियम मतलब और कुछ नहीं, पैसा जो उसका प्राइस चल रहा होता है वो पैसा मिलता है। तो 21,800 का पुट जो है वो आप सेल करेंगे। अभी जैसे यहाँ पे मैं 21,800 का अगर मैं पुट लगाता हूँ, मान लीजिए निफ्टी 21,800 का पुट अगर मैं लगाता हूँ, देखिए, तो अभी आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए मैं इस मंथ के एंड का पुट लगाता हूँ और ये अभी इस हफ्ते के एंड का, तो मैं दोनों पुट यहाँ पे आप लोगों के सामने मैं इसमें ऐड कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पे देखिए पुट दिखाई दे रहा है। तो ये 27 मार्च का पुट है, ये 6 मार्च का पुट है। आज जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो 2 मार्च है। तो ये इस हफ्ते का पुट है, ये इस महीने का पुट है। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? इस डेट से, ये जो डेट लिखी है, इस डेट से क्या फ़र्क पड़ता है? इस डेट को बोलते हैं एक्सपायरी डेट। तो आपने जो बेट ली है, आपकी बेट है कि 21,800 से नीचे नहीं गिरेगा। इसके ऊपर कहीं भी बंद हो, आपको कोई दिक्कत नहीं है, इससे नीचे नहीं गिरेगा, ये आपकी बेट है। तो अगर ये बेट आप सिर्फ 6 तारीख तक रख रहे हैं, यानी कि इस हफ्ते में इससे नीचे नहीं गिरेगा, तो आपको इतना रुपए इमीडिएटली मिलेगा। अगर आप ये बेट इस महीने के आखिर तक रख रहे हैं, ऐसे ही आप अगले महीने के आखिर तक भी रख सकते हैं या उसके अगले महीने के आखिर तक भी, तो आपको ये अमाउंट ज़्यादा मिलता है, ठीक है। अब मान लीजिए आपने ये वाली बेट ले ली कि 6 मार्च से पहले-पहले मैं 21,800 का पुट में सेल कर रहा हूँ, ठीक है। और अगर मार्केट, ये जो 21,800 की पुट है और हमारा मार्केट जो है वो अभी 22,020 पे है, तो यहाँ से अगर 50 पॉइंट गिर गया, 100 पॉइंट गिर गया, 150 पॉइंट गिर गया, कोई दिक्कत नहीं है। 200 पॉइंट भी गिर गया तो भी इससे ऊपर रहेगा, देखिए। तो एक हफ्ते में अगर 200 पॉइंट भी गिर गए तब भी आप प्रॉफिट में रहेंगे। तो अगर एक्सपायरी वाले दिन, एक्सपायरी वाला दिन मतलब ये जो डेट है, उस दिन ये मार्केट इससे ऊपर कहीं भी बंद हुआ, 21,800 रुपए पे भी या 21,801, 21,900, 22,000 कहीं भी उससे ऊपर बंद हुआ, आपको ये पूरा का पूरा पैसा जो यहाँ पर आपको लाइव दिखाई दे रहा है, ये आपको मिल जाएगा। ये होती है ऑप्शन सेलिंग इनपुट, ठीक है। अब इसी तरह से अगर आपको लगता है कि ये मार्केट है अभी जो 22,000 पे चल रही है, ये आपको लगता है कि 22,200 से ऊपर नहीं जाएगी, 200 से ऊपर नहीं जाएगी, अगर इस तरह का आपको वो लगता है, तो उस केस में आप 22,200 का कॉल जो है वो बेच देते हैं, कॉल को आप सेल कर देते हैं। तो अगर मार्केट एक्सपायरी से पहले, एक्सपायरी वही 6 मार्च, एक्सपायरी से पहले जहां भी कहीं बंद हो लेकिन 22,200 से नीचे बंद हो, तो एक्सपायरी वाले दिन तक आपको जो उसके सामने जो कॉल का जो प्राइस है, जैसे मैं यहाँ पे मैं आपके सामने प्राइस में लगा लेता हूँ, लेट्स से निफ्टी 22,200 का अगर मैं कॉल लगा लेता हूँ, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये 6 मार्च का और ये 27 मार्च के दोनों मैंने यहाँ पे ऐड कर लिए हैं। तो अब आपको दिखाई देगा, यानी इस हफ्ते के कॉल का आपको 66 रुपये मिल जाएगा, इस महीने के कॉल का आपको इतना रुपये मिल जाएगा। तो 22,200 का मान लीजिए इस हफ्ते का अगर मैं कॉल को अगर मैं सेल कर रहा हूँ तो मुझे इतना रुपये मिलेगा, बशर्ते कि ये
इस हफ्ते की निफ्टी इससे ऊपर जाकर बंद ना हो 6 मार्च को। तो ये होता है कॉल, ठीक है। अब ये तो आपको पता लग गया कि अगर इस तरह की बेट आपने ली और उसके अंदर प्राइस रहा तो आपको जो है वो फायदा होगा, लेकिन नुकसान कितना हो सकता है। अब यहाँ पे फायदा आपका फिक्स है, अगर आपने कॉल बेचा तो मैक्सिमम आपको इतना रुपए मिलेगा एक पर। अगर आपका लॉट, जैसे अगर आप यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि निफ्टी में एक लॉट जो है वो 75 क्वांटिटी का है, राइट। तो अगर आप एक लॉट भी बेचेंगे यहाँ पर तो आपको दिस अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 75, इतना रुपए आपको जो है वो कॉल बेच कर आएगा। और ऐसे ही अगर आप ये पुट भी बेच रहे हैं 6 मार्च का तो इतना रुपए आपको जो है दिस मल्टीप्लाइड बाय 75 एक लॉट में इतना पुट बेच के आएगा। तो कुछ लोग इसमें इस तरह का भी ट्रेड लेते हैं कि मुझे लगता है कि 400 की रेंज में, 200 ऊपर और 200 नीचे की रेंज में ही अगर मार्केट बंद हो जाएगा, अगर आपको ऐसा लगता है तो कुछ लोग जो है वो कॉल भी बेच देंगे और पुट भी बेच देंगे। तो ये पूरा अमाउंट मल्टीप्लाइड बाय 75 आपको जो है वो मिल जाता है। तो इस तरह से जो है वो सेलिंग की जाती है। सेलर को फायदा क्या होता है? सेलर का सबसे बड़ा दोस्त जो होता है वो होता है थीटा, यानी टाइम वैल्यू। टाइम वैल्यू एक आपके हर स्ट्राइक प्राइस पे, आपके हर प्रीमियम में एक वैल्यू ऐड होती है जो कि टाइम वैल्यू कहलाती है, जिसे हम थीटा बोलते हैं। वो धीरे 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 टाइम के साथ जीरो होती चली जाती है। वो आपकी दोस्त होती है, सेलर के फेवर में काम करती है। तो ये सेलर को एक स्पेशली बेनिफिट होता है। अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई हमने अगर मान लो कॉल बेचा तो इतना रुपए मिलेगा, पुट बेचा तो इतना रुपए मिलेगा। लेकिन अगर मार्केट से उल्टा मार्केट चला गया, ठीक है, मान लीजिए हमने बोला कि 22,200 से ऊपर मार्केट नहीं जाएगा, ये आपने ट्रेड लिया कॉल बेच के। लेकिन अगर मार्केट चढ़कर 22,400 चला गया तो आपको नुकसान बड़ा हो सकता है। देखिए, मिल रहा था आपको 60-70 रुपए, लेकिन आपको नुकसान 200 रुपए का हो सकता है। तो हमेशा ध्यान रखें कि आपकी पोजीशन को इस तरह से जब आप ट्रेड लेते हैं तो 2 चीजें ध्यान रखें। एक तो आप ट्रेंड की तरफ ट्रेड लें। ट्रेंड का मतलब है कि यदि आपको लग रहा है कि मार्केट ऊपर जा रहा है तो आपको अगर सेल करना है तो सिर्फ पुट सेल करें, यानी ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। अगर ट्रेंड नीचे की तरफ है, यानी मार्केट नीचे की तरफ जा रहा है और तब आपको सेल करना है तो सिर्फ कॉल सेल करें। हमेशा ट्रेंड के साथ ट्रेड करें। ये बिगिनर के लिए मेरी पहली हिदायत है। और दूसरी हिदायत है कि कोशिश करें कि सिर्फ इंट्राडे का ट्रेड लें और इंट्राडे में निकल जाए। लेकिन अगर इंट्राडे का ट्रेड नहीं लेना चाहते हैं, आप पोजिशनल ट्रेड लेना चाहते हैं, एक्सपायरी तक होल्ड करना चाहते हैं आप उस ट्रेड को, तो आपको उसके लिए एक चीज समझनी है जिसे हम बोलते हैं हेज। हेज आपका 2 चीजें आपको बेनिफिट देता है। एक है कि आपका लॉस जो है वो अनलिमिटेड से लिमिटेड कर देता है, और दूसरा है कि आपको जितना मार्जिन की जरूरत है, जैसे मान लीजिए एक लॉट अगर ये कॉल बेचने जाते हैं तो आपको इसको बेचने के लिए लगभग आपके अकाउंट में 1,80,000 रुपए का मार्जिन होना चाहिए। ध्यान रखना, मैंने मार्जिन बोला है, पैसा या कैश नहीं बोला है। तो एक लॉट अगर आप जैसे निफ्टी का बेचने जा रहे हैं तो आपको 1,80,000 के आसपास मार्जिन की जरूरत होती है। इसमें से 50% मार्जिन जो है वो आपके शेयर्स हैं, जो भी बड़े अच्छे शेयर्स हैं उनको सबको प्लेज करके उनके अगेंस्ट वो जो मार्जिन है वो आप यूज कर सकते हैं। और बाकी का जो 50% है, ये 50% या तो आप कैश रख लें आपके अकाउंट में, या जो कैश इक्विवेलेंट वाले जो डेट फंड्स होते हैं, जैसे आपके पास सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स हों, यदि आरबीआई के बॉन्ड्स हों, या जो जो लिक्विड फंड्स हैं जैसे कि लिक्विड बीज वगैरह, वो जो डेट फंड अगर आपके अकाउंट में है तो उनको आप प्लेज करेंगे तो वो 50% का मार्जिन आप यहाँ यूज कर सकते हैं। ये 50% का मार्जिन आप शेयर के अगेंस्ट ले सकते हैं। तो इफेक्टिवली ये मार्जिन है, यहाँ पे कैश रखने की आपको जरूरत नहीं होती है। तो ये जो है, जब आप इस तरह का, आपको इतना अमाउंट आपको चाहिए 1.8 एल, और जब आप हेज करते हैं तो ये अमाउंट जो है वो लगभग 1/3 तक ड्रॉप हो जाता है। यानी 1,80,000 से ये लगभग जो है वो 60K के आसपास ड्रॉप हो जाता है। ये आपका जो है ये सेकंड बेनिफिट है। और हेज कैसे करते हैं? मान लीजिए आपने 22,400 का कॉल सेल किया हुआ है तो आप उससे थोड़ा ऊपर जाके 22,500 22,600 का कॉल आप बाय कर लेंगे। इसी तरह से अगर आपने पुट सेल किया हुआ है, मान लीजिए आपने 21,800 का पुट सेल किया हुआ है तो उससे थोड़ा नीचे जाके 21,700 का या 21,600 का, इनका जो है वो पुट आप बाय कर लेंगे। तो ये आपको हेज हो जाती है। इससे आपका मार्जिन रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है,
लेकिन ये आपका थोड़ा प्रॉफ़िट भी कम करता है, लेकिन आपके लॉस को भी लिमिट करता है। तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया है, हेज कैसे करते हैं। ये आपके यहाँ पे बहुत सारी स्कीम्स हैं जो आपको यहाँ पे आपके जो है जब प्री-बिल्ट में आपको यहाँ पे स्ट्रैटेजीज़ दिखाई देंगी। इसके ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में जो है उनके सारे लिंक मिल जाएँगे, तो वो भी आप देखना चाहें तो ज़रूर देखिएगा। थैंक यू, बाय-बाय।